नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। गोवा में हादसे का शिकार हुए बर्च बाय रोमियो लेन क्लब के मालिकों गौरव और सौरभ लूथरा को थाईलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय एजेंसियों थाई अधिकारियों की मदद से लगातार उनकी मूवमेंट पर नजर रख रही थी। खबर है कि दोनों मुख्य शहर से बाहर किसी इलाके में छिप कर रह रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की तैयारी की जा रही है और गोवा पुलिस जल्द ही थाईलैंड पहुंचकर दोनों भाइयों को हिरासत में लेगी। एनडीटीवी ने एक तस्वीर भी साझा की है जिसमें लूथरा ब्रदर्स के हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। दरअसल 6 दिसंबर को आधी रात रोमियो लेन क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद गोवा पुलिस लगातार क्लब के मालिकों और मैनेजर को हिरासत में ले रही है। लेकिन क्लब के 2 मालिक गौरव और सौरभ लूथरा घटना वाली रात ही फरार हो गए थे और बताया जा रहा था कि दोनों भाई देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए हैं। इसी मामले में सीबीआई की मांग पर इंटरपोल ने उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। गोवा पुलिस की जांच में पता चला कि जैसे ही क्लब में आग लगी और आग को बुझाने और लोगों को बचाने की कोशिशें चल रही थी, उसी दौरान लूथरा भाइयों ने थाईलैंड के लिए अपने टिकट बुक कर लिए। अधिकारियों के मुताबिक ये बुकिंग 7 दिसंबर की रात 1:17 पर मेक माई ट्रिप पर की गई, जब गोवा पुलिस और फायर सर्विसेज आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच लूथरा भाइयों ने दिल्ली की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। याचिका में उनका कहना है कि वे इस इमारत के मालिक नहीं हैं, सिर्फ लाइसेंसी है जहां क्लब चलता था। उन्होंने 4 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत भी मांगी है ताकि वे दिल्ली लौटने पर उन्हें तुरंत गिरफ्तार ना किया जाए। उनका ये भी कहना है कि वे थाईलैंड बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे, हादसे के कारण नहीं भागे थे। याचिका में उन्होंने कहा कि घटना के समय वे क्लब में मौजूद भी नहीं थे। लेकिन बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने लूथरा भाइयों की गिरफ्तारी से कोई भी अंतरिम सुरक्षा देने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट में उनके वकीलों ने कहा कि लूथरा भाई फरार नहीं हुए बल्कि बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि वे नाइट क्लब के मालिक नहीं है, सिर्फ लाइसेंसी थी और क्लब का रोजमर्रा का संचालन स्टाफ संभालता था, इसलिए सीधे सीधे उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राज्य के वकील ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दोनों भाई जानबूझकर के जांच से बच रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं दी जानी चाहिए। बुधवार को पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य सरकार की मांग के बाद विदेश मंत्रालय उनके पासपोर्ट रद्द करने पर विचार कर रहा है, लेकिन कुछ ही घंटे बाद ये खबर आई कि उनके पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद दोनों भाई अब फुकेत से कहीं भी आगे यात्रा नहीं कर पाएंगे। इससे पहले पुलिस ने क्लब के एक मालिक अजय गुप्ता को गिरफ्तार कर गुरुवार को गोवा लेकर आई। बुधवार को दिल्ली की साकेत अदालत ने गुप्ता को 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी थी। गोवा पुलिस ने आग की घटना के मामले में 5 मैनेजरों और स्टाफ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हाल ही में कहा कि इस हादसे की जांच रिपोर्ट अगले 8 दिनों में तैयार की जाएगी। राज्य सरकार पीड़ितों के परिवार को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है और मनोरंजन स्थलों पर सुरक्षा ऑडिट भी तेज कर दिए गए हैं। बहरहाल इस खबर पर जो भी नया अपडेट होगा वो हम आपको लिए लाते रहेंगे। देश दुनिया की हर बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.